हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी क्राफ्ट टेल्स विथ मनीषा। दी क्राफ्ट टेल्स विथ मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे डेकोरेटिव मोटिव्स जिनको मैंने किसी और जगह से निकाला है। अब ये किसी और जगह पे फिक्स होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, और हमेशा अगर चीज़ों को आप रीयूज़ करते रहेंगे तो उनके वाइब्स भी चेंज होते रहते हैं। कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग करने का मन करता है तो कर सकते हैं। पुरानी चीज़ों को भी नया बना सकते हैं, कुछ नया शेप और कुछ नए डिफरेंट चीज़ों में बोलते हैं कि उनको अपने इमेजिनेशन के हिसाब से उतार सकते हैं। हम लाइफ के हर मोमेंट को बहुत ही आनंद और हैप्पीनेस के साथ जी सकते हैं। बेस्ट एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, हर चीज़ में बेस्ट देख सकते हैं। और सबके अपने अपने मन की बात होती है। यहाँ पे मैं जो ये पुराना डेकोरेटिव मोटिव था, इससे एक डिफरेंट सा बटरफ्लाई बना रही हूँ। और मुझे ऐसा मेरे इमेजिनेशन में हुआ कि मैं मल्टी कलर की बटरफ्लाई बनाऊँ, जिसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ। एज अ टेबल पे सजाने के लिए कर सकते हैं, कहीं पे रंगोली के बीच में रख सकते हैं, और आप वॉल आर्ट में भी इसको फ्रेम करा के अपने रूम में लगा सकते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जिसको आप अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैंने बटरफ्लाई का शेप कट कर लिया है, एंड अभी इसके ऊपर नेक्स्ट वर्क चालू होगा। और उसके साथ साथ मेरी बातें भी, जो मेरे मन की बातें, मन से समझ में आया कि मन क्या है एक्चुअली। हमको सबसे पहले ये समझना है कि मन होता क्या है। तो बहुत सर्च किया, रिसर्च किया, समझ में नहीं आया कि मन क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा एलिमेंट छुपा हुआ है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। पूरी तरह से थके होने के बाद भी शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो करवा देता है। जब जैसा होता है ना कि जब एक कदम भी उठाना असंभव लगता है कि हम थक गए हैं, हमें नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन एक सेकंड में कुछ अगर एक्साइटिंग हो जाए, कुछ नया करने को होता है, तो वो क्या होता है कि पूरी जो बॉडी होती है उसमें एक नई एनर्जी का फ्लो होता है, और वो काम को हम करने के लिए चल देते हैं, उठ खड़े होते हैं। तो ऐसा मन ही करता है। ऐसा ही होता है क्या? मुझे समझ में नहीं आया कि उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, कि जब हम एकदम, कभी सोचो आप कि हम उस स्टेज पे हैं कि नहीं, आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मन 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 नहीं कर रहा है, तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन एक सेकंड में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई नई चीज़ दिख जाती है, या हमारा माइंड ऐसा सोच लेता है कि हमें वो काम करना है, और वो अगर हमारी पसंद का काम है तो हम फटाक से उठ के उसको 2 सेकंड में करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम ये नहीं सोचते कि हम अभी तो 5 मिनट पहले बहुत थके हुए थे, रेस्टलेस थे, और अभी हम रेडी हो गए। तो क्या कहेंगे उस एलिमेंट को, क्या नाम देंगे उस ताकत को जो डिफरेंट है थोड़ा? तो शायद उस तत्व की जो डिफिनीशन है, या मीन्स बोला जाए कि वो जो तत्व है या एलिमेंट है, वो मन ही है। तो पता नहीं व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ मन, किस तरीके से मन को समझ पाएंगे। अगर मन है तो किन चीज़ों से मिलकर बना है? क्या हम अपने दिमाग को मन कहेंगे? हमारे दिमाग में मन नहीं, हमारा दिमाग मन को नियंत्रित करता है, या मन हमारे दिमाग को? पता नहीं, लेकिन कुछ तो होता है मन। तो आप बताना कि मन क्या होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने A3 साइज़ पेपर पे चिपका दिया है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम डेकोरेटिव मोटिव्स लगाएंगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा, और पेपर को एक सपोर्ट चाहिए। तो पेपर को सपोर्ट, बिकॉज जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने बोला आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहिए तो इसको कार्डबोर्ड पे चिपका सकती थी, लेकिन कार्डबोर्ड पे चिपकाने के बाद इसके विंग्स फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे। उसकी वजह से मैं इसको A3 साइज़ पेपर पे इसको स्टिक कर दिया है। एंड अब ये जितने भी डेकोरेटिव मोटिव्स हैं, क्योंकि इनको निकाला है एक जगह से, तो इन पे ऑलरेडी नीचे थोड़ा सा फेविकोल, ग्लू जो भी लगा होगा वो सब है, तो उसको देख के कौन सा अच्छा है, कौन सा यूज़ करना है, वो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ।
तो हमें लाइफ में जब भी कुछ करना होता है तो एक प्रॉपर फ्रेम रेडी कर लेते हैं पहले कि हमको इस हिसाब से आगे बढ़ना है। लेकिन सम टाइम कैसा होता है कि जो हम सोचते हैं शायद उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि जैसे होता है कि हम करते हैं तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज आती है कि पहले मैंने सोचा था कि ये ऑरेंज पेपर पे काम हो जाएगा एंड लेकिन जब भी मैंने इसको कट किया तो पता चला कि नहीं, इसको एक सपोर्टिव तो कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो स्लाइटली कार्डबोर्ड हो जो बहुत हार्ड नहीं हो। लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था और सब कुछ यहाँ पे रीयूज़ हो रहा है फेविकोल को छोड़ के, क्योंकि चीज़ों को नया बनाने के लिए कुछ तो नया मिक्स करना ही पड़ेगा, नए पुराने का कॉम्बिनेशन होके तभी वो कुछ नया बन के आएगा। एंड अभी प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं बात कर रही थी मन की। ज़िंदगी में कई बार हमें अपने भीतर छिपी हुई मन की उस अकल्पनीय ताकत, जिसका हम जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बट उस ताकत का एहसास होता है हमें। हम अपनी डेली लाइफ की उलझनों और कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता कि हमारे भीतर एक बहुत ही अद्भुत ताकत छिपी हुई है। एक ऐसी ताकत जो हमारी लाइफ को चंद पलों में, बोलते हैं ना, चुटकी बजाते ही परिवर्तित कर सकती है। मतलब उसके अंदर इतना पावर है कि वो एक सेकंड में हमारे सब चीज़ों को चेंज कर सकती है। उसके क्षमता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसी ताकत कि थक के चूर चूर होने के बाद भी हमारे शरीर में नई जान फूंक देती है। एक ऐसी ताकत जो सुनहरे भविष्य के निर्माण में हमारा जो है हेल्प करती है, सहयोग करती है। तो आपने यह देखा होगा कि जब मन की यह ताकत जाग जाती है ना, तब जो है चमत्कार होने लगता है। हर असंभव को संभव करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। खुद में छुपी हुई जो हमारी एक अलग तरह की क्षमता है ना, उसको पहचानने लगते हैं। जीवन परिवर्तन के मार्ग पे चल पड़ते हैं। हमेशा एक पॉजिटिविटी फील होने लगता है। जो ऐसा लगता था कि बहुत सालों से ये समस्या चली आ रही है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो और मिनटों में ही सॉल्व भी हो जाती है। हम खुद को ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। ऐसा सिर्फ हमारे मन से ही होता है। तो अगर मैं बोलूँ, मेरे हिसाब से ओवरऑल जो मन की जो डिफिनीशन है, वो जो हमारा ब्रेन है उसकी उस क्षमता को, उस पावर को कहते हैं जो हमें सोचने, याद रखने या किसी चीज़ का निर्णय लेने, कोई डिसीज़न लेना है। शक्ति हमारी क्या है, बुद्धि, भाव और जो इंद्रियों के द्वारा, मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, उसके जो उससे जो हमें नॉलेज होती है, जैसे एकाग्रता है, हमारे व्यवहार है, परिज्ञान, ये सब ओवरऑल सारी चीज़ें मिला के मन बनता है क्या? प्लीज़ आप बताना कि मन है क्या? क्योंकि शायद बहुत डीप चीज़ है जो मेरे दिमाग में आज आया है, बट सोचा कि शेयर करती हूँ। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमारे सेंस ऑर्गन पे काम करता है। मीन्स ऐसा जो मैंने पढ़ा है साइंस में, छोटी उम्र में ही पढ़ा था। तो साइंस में कि जो ब्रेन वर्क्स ऑन आवर सेंस ऑर्गन्स, और हमारे दिमाग को जो बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है वो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स ही हैं। तो जो भी नॉलेज हमें मिलती है वो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे मिलती है, और उस जानकारी को हमारा जो माइंड है, हमारा ब्रेन है, उस तक पहुंचाने का काम न्यूरॉन्स करते हैं। तो कहाँ से कहाँ हम आ गए, लेकिन शायद ऐसे ही है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और इस संसार में भी सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम जब नहीं थे तो भी ये सारी चीज़ें थी, और हम हैं तो भी हैं, और हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। तो हम जब आते हैं तो अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मन के बारे में तो हो गई बातें, और मेरा मन कह रहा है कि ये बहुत ही प्रिटी बटरफ्लाई बनी है, और मैंने इसके बहुत सारे डिफरेंट पोजेस लिए। वो आप देखना कि और कौन सा पोज बेस्ट है वो बताना। थोड़ा सा लाइट इफेक्ट डाल के मैंने इसको पोज लिया है, और आप इन सारे पिक्चर्स को एंजॉय करो। क्योंकि जब कोई चीज़ हम बनाते हैं ना और हमारे मन से वो अच्छी बन जाती है, आपको बहुत ही एक अलग तरह का हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उसके लिए फीलिंग्स बढ़ जाती है, और इससे भी बेस्ट कर सकते हैं ऐसा मन में आता है।
तो ये बहुत ही प्रिटी बनी है, कहीं पे भी इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ और इसको देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि ये वेस्ट हो रही चीज़ों से बनी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनमें हम नई जान फूँक देते हैं और वो हम कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर वो ताकत होती है कि वो पुरानी चीज़ों को या जो पुरानी बातें होती हैं उनको नए तरीके से प्रेज़ेंट करे और उनमें कुछ नई स्फूर्ति, नई जान भर दे। तो आप इसको एंजॉय करिए, इसके लाइट इफ़ेक्ट्स को भी देखिएगा और कैसी लगी ये वीडियो वो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं फिर आपसे नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्यूज़ बहुत आते हैं चैनल पे बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और आप जैसे चाहे वैसे इसको सजा सकते हैं। फेस्टिवल में लगा सकते हैं, अपने घर पे वॉल पे फ्रेम करके लगा सकते हैं और थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए मैंने इसको ऐसे फ़ोटोज़ के लिए सजाया। तो भी ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं और सच में लग रहा था कि कोई बटरफ्लाई आके वहाँ पे बैठ गई है। तो ये मेरी इमेजिनेशन है, मेरे मन की इमेजिनेशन है और आपके मन की इमेजिनेशन क्या कहती है वो ज़रूर शेयर करना। लाइट इफ़ेक्ट बहुत ही प्रिटी थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।